बैंकॉक कैरियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पाइप एंड सिस्टम टॉपिक पढ़ रहे थे और ये उसकी लास्ट क्लास है। इसके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हम पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बताया भी था जो पाइप एंड सिस्टम टॉपिक है ये टाइम एंड वर्क का जो टॉपिक है उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है और 3 क्लास हम इसकी ऑलरेडी ले चुके हैं। ये इसकी लास्ट क्लास है। तो प्रश्न नंबर 46 का है 23 नल एक टैंक में लगे हुए हैं, कुछ इनलेट नल हैं और कुछ आउटलेट नल हैं। क्या दे रखा है इसमें कि एक टैंक में ना टोटल 23 नल लगे हुए हैं, टोटल है वो 23 पाइप हैं। कुछ है वो टंकी को भरने वाले, कुछ है वो टंकी को खाली करने वाले हैं। प्रत्येक इनलेट का मतलब होता है जो टंकी को भरता है, इनलेट का मतलब जो टंकी को भरता है। प्रत्येक इनलेट नल 24 घंटे में टैंक को भर सकता है और प्रत्येक आउटलेट नल है वो 40 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। यदि सभी नल खुले हैं तो टैंक 40 घंटे में भर जाएगा। फिर आउटलेट नल की संख्या ज्ञात करें। ऐसा प्रश्न हमने इससे पहले वाली क्लास में कर भी लिया था। सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हमने प्रश्न किया भी था। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, टोटल 23 पाइप दे रखे हैं या आपको कोई टैंक दे रखा है, ठीक है। ये कोई टैंक है, इसमें टोटल 23 पाइप है। तो इनलेट का मतलब तो होता है इसमें जो इसको टंकी को भरते हैं, भरने वाले, और आउटलेट का मतलब होता है खाली करने वाले। तो टोटल 23 हैं, इसमें से कितने खाली करने वाले कितने भरने वाले हमें नहीं पता है। हमें ये दे रखा है कि प्रत्येक इनलेट जो भरने वाला है वो 24 घंटे में भर सकता है। एक पाइप की बात कर रहा है, प्रत्येक जो एक पाइप है ना जो इसको भरता है वो 24 घंटे में भर सकता है। प्रत्येक आउटलेट पाइप है वो ये खाली करने वाले 40 घंटे में इसको खाली कर सकता है। यहाँ पर सिंगल की दे रखी है। तो यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे और एफिशिएंसी निकालेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 120 यूनिट। एफिशिएंसी निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा 5 और यहाँ से माइनस का 3। अब आपके पास में एक पाइप की जो है एफिशिएंसी आ गई है, ये भरने वाला है, खाली करने वाला है। क्या दे रखा है, यदि सभी नल खुले हैं तो टैंक को 40 घंटे में भर जाएगा। सभी नल अगर खुले हैं, अब आप ये इसको मानना पड़ेगा टोटल पाइप कितने 23 हैं, टोटल 23 पाइप हैं। तो माना ये प्लस का मतलब है भरने वाला, ये अगर x है तो खाली करने वाले कितने हो जाएंगे 23 माइनस एक्स। टोटल 23 है, इसमें से हमने x और 23 माइनस एक्स मान लिया। अगर एक पाइप है वो 5 यूनिट पानी भरता है तो x पाइप कितना भरेंगे 5x। अगर एक पाइप है वो -3 यूनिट पानी अगर निकालता है तो टोटल है कितने, टोटल हमारे पास में 23 माइनस एक्स, इतने पाइप हमारे पास में। ये किसकी बात हो रही है, एफिशिएंसी यानी पर आवर की बात हो रही है, पर आवर की बात हो रही है। तो टोटल है कितना 40 घंटे लगते हैं इसको, तो यहाँ पर 40 घंटे में इतना। और किसके बराबर होगा, ये 120 यूनिट के बराबर होगा। ये 120 यूनिट के बराबर होगा। क्या क्या हमने जो टोटल काम हमारा है उसके इक्वल हमने रख लिया। ये क्या है, एफिशिएंसी है और ये क्या है, टाइम है। जब एफिशिएंसी को टाइम से गुणा करोगे तो हमारे पास में टोटल वर्क आ जाएगा, वो कितना 120 है। यहाँ से इसको काटोगे तो आ जाएगा 3। अब ऐसे इसको सिंपली सोल्व करना है। 5x माइनस 69 प्लस 3x इक्वल 3, तो आ जाएगा 8x इक्वल टू हो जाएगा 72। x बराबर आ जाएगा 9। क्या पूछा आपसे, फिर आउटलेट नल की संख्या ज्ञात करें। तो x बराबर हमारे पास में क्या आ गया 9 आ गया। ये अगर 9 है तो ये कितने बचेंगे 14। और ये हमसे पूछा था ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ऑप्शन जो बी है इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है 47 का, 2 नल क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। एक आयताकार टैंक के ठीक आधे स्तर पर एक निकास नल है, यानी इसके आधे स्तर पर, इसके बीच में ना टैंक के बीच में एक निकास नल है। इसका मतलब पानी को बाहर निकालता है जो प्रति मिनट 100 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। यदि निकास नल खुला है तो एक खाली टैंक को भरने में 24 मिनट लगते हैं। टैंक का आयतन क्या है, टैंक का आयतन आपसे इसमें पूछा है। जैसे ये टैंक है, इसमें 2 पाइप तो ऊपर लगे हुए भरने वाले हैं, ये पानी को भरने वाले हैं। जैसे ए और बी है तो ये तो कहां लगेंगे, ये ऊपर लगेंगे। और जो तीसरा जो पाइप है यहां पर इसमें दे रखा है, ये कहां पर है, इसके बीच में है, यानी यहां पर है। पाइप जो सी है उसका काम क्या है, पानी को बाहर निकालना है। ये यहां पर इसके बीच में लगा हुआ है। तो आपको दे रखा है जो पाइप है ए और बी है वो 20 मिनट और 30 मिनट में 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास में एलसीएम कितना आ जाएगा 60 यूनिट है।
एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 2। ये पाइप ए है और ये पाइप बी है, ठीक है। तो पाइप सी यहां पर लगा हुआ है और ये कितना इसका हाफ है। अगर टोटल कैपेसिटी इसकी 60 है तो 60 में हाफ यानी यहां पर कितना आ जाएगा 30 यूनिट। यहां तक कितना है 30 यूनिट है और 30 यूनिट कहां है, ऊपर है। ये तो मतलब हो इसका, यानी कि जब तक है टैंक आधा नहीं भरेगा तब तक जो सी पाइप है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि सी पाइप यहां पर लगा हुआ है। ये कब काम करेगा, जब टैंक आधा भर जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 30 यूनिट तक काम कौन करेगा, ए और बी काम करेंगे। तो यहां से ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी यहां से कितनी है 5 है। तो 30 यूनिट को भरने में कितना टाइम लगेगा, इसको 6 मिनट। यानी 30 यूनिट को भरने में कितना टाइम लगा, 6 मिनट लगा है। उसके बाद में हाफ हो गया ना, 30 मिनट काम होगा। अब उसके बाद में सी पाइप इसमें चालू हो जाएगा, क्योंकि यहां तक पानी अब पहुंच गया है। अब आपको दे रखा है कि खाली टैंक को भरने में 24 मिनट लगते हैं। तो 24 मिनट में से 6 मिनट तो यहां पर लग चुके हैं। 6 मिनट तक काम किसने किया, ए और बी ने। अब उसके बाद में कितने बची, 18 मिनट बची। तो 18 मिनट किसने काम किया, ए ने, बी ने और सी ने। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर काम किया है। अब ए प्लस बी प्लस सी ने 18 मिनट में कितना काम किया, जो बाकी 30 यूनिट बचा हुआ था। तो यहां से हम इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 30 यूनिट काम किया किसने, ए प्लस बी प्लस सी ने, कितनी मिनट में, 18 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना यूनिट काम किया, कैसे काटेंगे तो 5/3। ये ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता हो गई। यहां से हमारे पास में सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी कितनी है 3 प्लस बी की कितनी है 2, सी की हमारे पास में है नहीं। और ए प्लस बी प्लस सी की कितनी होगी 5/3। तो यहां से सी बराबर हो जाएगा इसके अंदर 5/3 -5। इसको सोल्व करेंगे तो -10/3 कितना होगा, -10/3। ये माइनस का ये बता रहा है कि ये क्या है, आउटलेट पाइप है, निकास नल है। -10/3 ये इसकी क्या है, एफिशिएंसी किसकी, सी की है। आप क्या दे रखा है, यहां पर सी की क्षमता कितनी है 10/3 है। यहां पर दे रखा है प्रति मिनट 100 लीटर पानी बाहर निकाल सकता है। तो अब इन दोनों को इक्वल रख देंगे, यहां पर आपको दे रखा है 10/3 एफिशिएंसी है, इक्वल में दे रखा है 100 लीटर पर मिनट है। तो यहां से 1 बराबर कितना हो जाएगा, ऐसे 1 यूनिट बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा इसमें 100 में भाग दे देंगे 10/3 का, तो कितना आ जाएगा 30 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा 30 लीटर हो गया। टोटल है कितना 60 यूनिट है। 1 यूनिट बराबर अगर 30 है, 60 बराबर हो जाएगा 1800 लीटर। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट होगा। जैसे जैसे पर्सन की लैंग्वेज है वैसे वैसे आपको इसमें करना है। अगला प्रश्न देखिए, ज्ञात कीजिए कितने समय में एक टैंक को एक साथ 3 पाइपों से भरा जाएगा जिसका व्यास 1 सेमी, 1/3 सेमी, 2 सेमी है, जहां सबसे बड़ा पाइप अकेले टैंक को 122 मिनट में भरता है। प्रत्येक पाइप द्वारा बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। ऐसा प्रश्न हम कर भी चुके हैं। प्रत्येक पाइप के द्वारा बहने वाले पानी की जो मात्रा है वो उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो इनका जो डायमीटर आपको दे रखा है, इनका जो डायमीटर आपको जो व्यास दे रखा है वो कितना है, वो 1 सेमी है, 4/3 सेमी है और वो 2 सेमी है। इन तीनों पाइप से जो पानी की मात्रा निकलेगी ना, क्वांटिटी इनकी जो पानी की मात्रा निकलेगी वो क्या इनके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो यहां से 1 इसका व्यास वर्ग कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 16/9 और ये हो जाएगा 4। ये इतना पानी यहां से निकलेगा। इनकी क्या एफिशिएंसी है, ये तीनों पाइप की क्या होगी एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी का मतलब यूनिट टाइम में इनके द्वारा किया गया काम है। तो यहां पर मिनट है वो 4 यूनिट है, यहां से पर मिनट 1 यूनिट है, यहां से पर मिनट है वो 16/9 यूनिट है। सबसे बड़ा जो पाइप है, सबसे बड़ा पाइप कौन सा होगा जिसका व्यास बड़ा है, इसका व्यास कितना 2 सेमी है, वो 122 मिनट में भरता है। तो यहां से टोटल वर्क आपके पास में कितना आ जाएगा, टोटल वर्क आपके पास में आ जाएगा एफिशिएंसी कितनी है 4 है, और किसके द्वारा ये 122 मिनट में भरा गया है। तो ये आपके पास में आ जाएगा, इतना यूनिट आपके पास में काम होगा। टोटल काम कितना है 488 यूनिट है। तो कितने समय में एक टैंक को एक साथ तीनों पाइपों द्वारा भरा जाएगा। अब टोटल काम कितना है 488 है, ये टैंक की क्या है क्षमता है। अब तीनों पाइपों को लगाना है, तो तीनों पाइप की क्षमता को जोड़ दो, यहां से आ जाएगा, इनको जोड़ दो तीनों को 5 प्लस, तो इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9, 45 और ये 61/9। इनकी क्या है तीनों की क्या क्षमता है। तो अब इसमें भाग दे देंगे 488 में, 488 में भाग दे देंगे 61/9 का।
8 तो आ जाएगा 72। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक टैंक को पाइप से लगाया जाता है, कुछ इसे भरते हैं। इसको इंग्लिश में देखते हैं। अ टैंक इज फिटेड विद पाइप्स। क्या एक टैंक में पाइप लगे हुए हैं बहुत सारे, सम फिलिंग इट एंड द रेस्ट ड्रेनिंग इट। क्या बोल रखा है कि उसमें कुछ पाइप लगे हुए हैं, हमें संख्या नहीं पता है। सम फिलिंग इट, कुछ है इसको भर रहे हैं, कुछ है इसको खाली कर रहे हैं। ऑल फिलिंग पाइप्स फिल एट द सेम रेट है, सभी भरने वाले पाइप सेम रेट से भर रहे हैं इसको। एंड ऑल ड्रेनिंग पाइप्स ड्रेन एट द सेम रेट है। द एम्प्टी टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल्ड इन 6 आवर व्हेन 6 फिलिंग एंड 5 ड्रेनिंग पाइप्स आर ऑन। क्या कर रखा है कि जब 6 तो भरने वाले पाइप हैं, 5 खाली करने वाले पाइपों को एक साथ लगाया जाता है तो 6 घंटे में टंकी कंप्लीट भर जाती है। नीचे क्या दे रखा है, बट दिस टाइम बिकम्स 60 आवर्स व्हेन 5 फिलिंग एंड 6 ड्रेनिंग पाइप्स आर ऑन। क्या बोल रखा है, ये जो टाइम है वो 60 घंटे हो जाता है। कब हो जाता है, जब 5 तो क्या वो भरने वाले पाइप हो पानी को, और 6 क्या वो पानी खाली करने वाले हों। इन हाउ मेनी आवर्स विल द एम्प्टी टैंक गेट कंप्लीटली फिल्ड व्हेन 1 ड्रेनिंग एंड 2 फिलिंग पाइप्स। और क्या बोल रखा है कि कितना घंटे लगेंगे इस टैंक को कंप्लीटली भरने में, कब, जब हमारे पास में एक तो क्या हो निकास नल हो ड्रेनिंग, और 2 क्या हो फिलिंग जो पानी को भरने वाले लगा रखे हों। देखिए इसमें आपको कुछ पाइप दे रखे हैं, टोटल संख्या आपको कुछ नहीं दे रखी है, आपको ये भी नहीं दे रखा कि एफिशिएंसी कितनी कितनी है। यानी कुछ तो इसमें क्या इनलेट है और कुछ क्या इसमें आउटलेट है। यानी पानी को ये तो क्या भरने वाले हैं और ये क्या पानी को निकालने वाले हैं। या फिर इसको हम बोल सकते हैं, इसमें दे रखा ना फिलिंग और ड्रेनिंग है। तो माना भरने वाले जो हैं उनकी क्षमता कितनी है, ए है, और जो खाली करने वाले उनकी क्षमता कितनी है, बी है। अब हम इसको ऐसे मानकर करेंगे, ये एक की है, ये एफिशिएंसी है एक पाइप की। तो आपको क्या दे रखा है इसमें, खाली टंकी 6 घंटे में पूरी तरह भर जाती है जब 6 फिलिंग और 5 ड्रेनिंग पाइप चालू किया जाता है। 6 तो फिलिंग है, तो फिल करने वाला यानी ये पॉजिटिव। अगर इस एक पाइप की क्षमता अगर ए है तो 6 पाइप कितनी हो जाएगी, 6A हो जाएगी। ये क्या आउटलेट खाली करने वाला नेगेटिव है, ये क्या नेगेटिव। एक पाइप है वो अगर बी यूनिट खाली करता है तो यहां पर ड्रेनिंग पाइप कितने यानी खाली करने वाले कितने 5 है, तो ऐसे -5B होगा। ठीक है, ये क्या है इसकी क्षमता इन दोनों की मिलाकर यहां पर यूनिट मिनट है, यहां पर आवर दे रखा है, क्या पर आवर है, वो इतना काम होगा, पर आवर इतना काम होगा। तो ये जो काम है वो कितने घंटे में होगा, पूरा 6 घंटे में। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं 6 से तो आपके पास में आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क है। एक पाइप के द्वारा एक यूनिट काम हुआ, 6 पाइप के द्वारा इतना यूनिट काम हुआ। यहां पर इसने एक पाइप को बी यूनिट पानी निकालता है, 5 कितने निकालेंगे 5B है। यहां पर इन दोनों का रिजल्ट आ गया, इस रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से 6 से, तो आपके पास में आ जाएगा टोटल वर्क है। आगे ऐसा तरह का, लेकिन ये टाइम वो 60 घंटे हो जाता है कब, जब 5 तो फिलिंग हो, फिलिंग यानी भरने वाले इक्वल होगा, 5 तो कैसे में भरने वाले हैं और खाली करने वाले कितने 6 है, तो -6B है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 घंटे से। ये भी क्या टोटल वर्क है, ये दोनों क्या टोटल वर्क है, दोनों टोटल वर्क है, तो इन दोनों को हम इक्वल रख देते हैं। इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया क्योंकि दोनों क्या टोटल वर्क है। तो यहाँ से हमारे पास में ए और बी का क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 6A - 5B, तो ऐसा जाएगा 50A - 60B। तो आपके पास में इसको सोल्व करें तो 44A = 55B। 11 से काटेंगे तो 4 और 5 है, तो हमारे पास में ए और बी का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5:4 है। तो जो ए और बी हमने क्या मानी थी, इन दोनों पाइप की क्षमता मानी थी भरने वाले की और इसको खाली करने वाले की, वो अब कितना आएगी 5:4 आएगा। अब ये वाली वैल्यू आप पुट करके टोटल वर्क निकाल सकते हैं। यहाँ से ये वाली वैल्यू पुट करके हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं 6A, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, यहाँ से टोटल वर्क आ जाएगा 6A। ए का मान कितना है 5 -5 और बी का मान कितना है 4। मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ये आ गया टोटल वर्क आ गया। ये क्या आ जाएगा, इसके अंदर टोटल वर्क आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 × 5 30 और ये 20 10 यानी 60 यूनिट। तो टोटल जो काम है वो कितना है 60 यूनिट है। ये वाली वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हैं, यहाँ से कितना आएगा 60 यूनिट ही आएगा। तो टोटल वर्क कितना 60 यूनिट है। अब ये काम किससे करवाना है,
एक खाली होने और 2 भरने वाले पाइपों को इसमें लगाना है। एक तो लगाना है इसमें खाली होने वाला और 2 लगाने भरने वाले। तो अब आपके पास में ये देखना कि कितना काम होगा। एक खाली करने वाला कितना खाली करेगा, 4 खाली करेगा, ये माइनस का 4 है, प्लस भरने वाला एक भरता 5 है, कितने 2 है, तो कितना भरेगा 10 है। तो यहाँ से रिजल्ट आपके पास में कितना आ जाएगा, 6 यूनिट है। ये क्या है, पॉजिटिव। अब टोटल काम कितना है, 60 है, 60 में से भाग दे देंगे 6 का, तो कितना आ जाएगा 10 है। तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। ऑप्शन जो बी है वो इसका राइट होगा। बस जैसे जैसे इसमें बोल रखा ना वैसे वैसे आपको इसमें करना है। अगला प्रश्न है, 2 पाइप किसी खाली टैंक को अलग अलग क्रमशः 24 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। तीसरी पाइप प्रति मिनट 30 गैलन पानी खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप खुले रह जाएं तो खाली टैंक 1 घंटे में पूरा भर जाता है। टैंक की धारिता क्या है। 2 पाइप किसी खाली टैंक को अलग अलग 24 मिनट में, जैसे जैसे दे रखा है 24 मिनट व 40 मिनट में भर सकते हैं, ये जिसमें दे रखा है। तीसरी पाइप प्रति मिनट है वो 30 गैलन पानी खाली कर सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास में ये इसकी एफिशिएंसी दे रखी है। यदि तीनों पाइप खुले रह जाएं तो खाली टैंक 1 घंटे में पूरा भर जाता है, तीनों पाइप। तो ये देखो यहाँ पर ए है वो 24 मिनट में भरता है, बी यहाँ पर 40 मिनट में भर सकता है, और जब तीनों खाली हो जाए, वो तीनों एक साथ ऑन हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी है, तो 1 घंटे में पूरा भर जाता है। यहाँ पर 1 घंटे का मतलब कितना, 60 मिनट है। यानी यहाँ पर यूनिट को आपको ध्यान में रखना है। ये अगर मिनट में तो इसको भी मिनट में बदलना है। तो ऐसे हमारे पास में आ जाएगा 120, 5, 3 और 2। अब यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, बी की कितनी है, 3 है, सी की हमें पता नहीं है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितनी है, 2 है। तो यहाँ से सी का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 6। कितना हो जाएगा, माइनस का 6 है। ये यूनिट, ये सी की क्या क्षमता है, और इसका मान आपको ऑलरेडी कितना दे रखा है, इसका मान आपको दे रखा है 30 गैलन पानी पर मिनट है। ये पर मिनट आपको दे रखा है, ये भी क्या है पर मिनट में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 गैलन। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 5 गैलन। क्या पूछा, टैंक की धारिता पूछे। 1 यूनिट बराबर अगर 5 गैलन है तो 120 बराबर कितना हो जाएगा, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 गैलन आ जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, एक टंकी में 3 नल ए बी सी हैं। ए और बी से क्रमशः 3-4 घंटे में ए और बी से क्रमशः 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं तथा सी से 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि नल को सी दिन क्रमशः 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे अपराह्न खोला जाए तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। 3 नल आपको दे रखे हैं, ए, बी और सी है। ए और बी से 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं, और सी से 1 घंटे में खाली कर सकता है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 12 यूनिट। इनके एफिशिएंसी की बात करते हैं तो यहाँ से 4, यहाँ से 3 और यहाँ से माइनस की 12, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई है। यदि नल को उसी दिन क्रमशः 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे खोला जाए तो टंकी कब भरेगी। नल ए बी सी को है, तो देखो आपने ए को 3 बजे खोला है, इसको 4 बजे खोला है, इसको 5 बजे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी को इक्वल टाइम पर लेके आएंगे, 5 बजे तक इनको लेकर आएंगे। तो नल ए को खोला आपने 3 बजे, तो 5 बजे तक कितने घंटे हो गए, 2 घंटे हैं। तो यानी ये 2 घंटे काम करेगा। 1 घंटे में कितना काम करता है, 4, तो यहाँ से आ जाएगा 8 यूनिट। ये भरने का काम करता है तो 8 यूनिट भरेगा। 4 से 5 में इसको कितना लगेगा, 1 घंटा, तो यहाँ से कितना भरेगा, ये 3 यूनिट है। तो अब तक कितना काम हो चुका है, 11 यूनिट पानी इसमें भर चुका है, पॉजिटिव है, 11 यूनिट पानी इसमें भर चुका है। अब 5 बजे क्या हुआ, 5 बजे वो पाइप सी भी ऑन हो गया है, तो अब तीनों मिलकर काम करेंगे। अब तीनों मिलकर काम करेंगे, कौन कौन, ए प्लस बी प्लस सी है। तो ऐसा रिजल्ट कितना आ जाएगा, माइनस का 5 यूनिट। माइनस का 5 यूनिट का मतलब ये है कि जब तीनों पाइप ऑन होंगे तो 5 यूनिट है वो पर आवर है वो बाहर निकलेगी। तो पानी खाली कौन सा होगा, जो इसमें भरा हुआ है, भरा हुआ कौन सा है, 11 यूनिट। 11 यूनिट इसमें भरा हुआ, यही खाली होगा। तो माइनस का 5 कितना आ जाएगा, 2 से 1/5, या फिर 1/5 को आपको बदलना है मिनट में, तो 60 से इसको मल्टीप्लाई करने आ जाएगा 12 मिनट। तो 2 घंटे 12 मिनट लगेंगे। तो 5 बजे इनको ऑन किया था, 2 घंटे 12 मिनट, 7 बजकर 12 मिनट। ऑप्शन ए इसका राइट होगा।
अगला प्रश्न है, एक पाइप किसी टंकी को 12 मिनट में भर सकता है, दूसरा 15 मिनट में भर सकता है, परंतु 6 मिनट में तीसरा पाइप टंकी को खाली कर सकता है। प्रारंभ में पहले दो पाइप को 5 मिनट के लिए खोला जाता है, बाद में तीसरे पाइप को भी खोल दिया जाता है। टंकी को खाली करने में कितने मिनट लगेंगे? ये 12 मिनट में इसको भरता है, दूसरा पाइप इसे 15 मिनट में भरता है, और तीसरा जो पाइप है वो 6 मिनट में टंकी को खाली करता है। तो यहाँ से आपके पास में कितना आ जाएगा? 60 यूनिट। एफिशिएंसी आ जाएगी 5, यहाँ से 4, ये माइनस का 10। ये ABC जो पाइप है, 3 पाइप हमारे पास में, पहला दूसरा तीसरा है, उनकी एफिशिएंसी आपके पास में आ गई है। प्रारंभ में पहले दो पाइप को 5 मिनट के लिए खोला जाता है, पहले दो पाइप को 5 मिनट के लिए, तो ये 5 + 4 9 यूनिट काम करेंगे 1 मिनट में, और 5 मिनट में कितना करेंगे? 45 यूनिट है। यानी 5 मिनट में इन्होंने 45 यूनिट है वो पानी टंकी में भर दिया है। बाद में तीसरे पाइप को भी खोल दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये नहीं दे रखा है कि इसमें ABC को बंद कर दिया, यानी इसका मतलब तीनों ऑन है, A भी ऑन है, B भी ऑन है और C भी क्या ऑन है। इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? माइनस का 1 यूनिट आ जाएगा। यानी जब तीनों ऑन रहेंगे तो 1 यूनिट है वो खाली होगा पर मिनट है। तो टोटल खाली कौन सा होगा? खाली वो होगा जो अब तक भरा गया है। टंकी में कितना पानी भरा हुआ? अब तक 45 यूनिट पानी भरा हुआ है। ये पर मिनट है वो 1 यूनिट खाली करता है, तो कितना लगेगा? 45 मिनट लगेगा। 45 मिनट इसमें लगेगा। क्या पूछा आपसे? टंकी को खाली करने में कितने मिनट लगेंगे? 45 मिनट लगेंगे, क्योंकि पूरी टंकी को खाली थोड़ी करना है, जितना पानी इसमें भरा उतना ही तो खाली होगा इसके अंदर। तो इसमें अब 45 यूनिट पानी भरा हुआ है तो वही खाली होगा। समान क्षमता वाले 9 नल पानी की टंकी 20 मिनट में भर देते हैं। उसी टंकी को 15 मिनट में भरने के लिए समान क्षमता वाले नलों की आवश्यकता होगी। कितने नल हमें चाहिए? क्या दे रखा है? समान क्षमता वाले 9 जो नल है पानी की टंकी को 20 मिनट में भर देते हैं। तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं, जो एक नल है, जो एक पाइप है ना, उसकी जो एफिशिएंसी है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो मानते 1 यूनिट है। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि जो टाइम दिया गया है उसके पर यूनिट में, यानी 1 यूनिट है वो पर मिनट है। अगर आवर में दे रखा तो आवर में हो जाएगी, अगर मिनट में दे रखा तो मिनट में। यानी एक पाइप की एफिशिएंसी है 1 यूनिट पर मिनट है, यानी 1 मिनट में 1 यूनिट काम करता है। तो यहां से ये 20 मिनट में कितना करेगा? इतना काम करेगा। एक पाइप है, टोटल पाइप है कितने? 9 है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा? 180 यूनिट है। यानी टोटल जो काम कितना वो 180 यूनिट है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यानी 180 यूनिट काम आपको करना है। तो उसी टंकी को 15 मिनट में भरने के लिए अब बताओ कि टोटल काम है कितना। और मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया भी था। क्या लिखवाया था? कि एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर होता है टोटल वर्क। क्या होता है? टोटल वर्क है। अब आपसे क्या पूछा है? कितने पाइपों की आवश्यकता, कितने नलों की आवश्यकता होगी, कितने नल आपको चाहिए? एफिशिएंसी आपको निकालनी है, तो टोटल वर्क बटे टाइम है। टोटल वर्क है कितना? 180 है। और ये कितनी देर में करवाना है? 15 मिनट में काम करवाना है। 15 मिनट में करवाना है तो 12 यूनिट एफिशिएंसी क्षमता होनी चाहिए। यानी आप जो जितने भी पाइप लगा रहे हो उनकी क्षमता कितनी होनी चाहिए? 12 यूनिट होनी चाहिए। इनकी एफिशिएंसी कितनी होनी चाहिए? 12 यूनिट है। एक पाइप की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, तो 12 यूनिट के लिए कितने चाहिए? 12 पाइप चाहिए। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा इसमें? 12 पाइप। ऑप्शन 20 का राइट होगा। ऑप्शन जो बी है उसका राइट होगा। 12 को आप मल्टीप्लाई करो 15 से तो 180 आ जाएगा। एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं। पहला पाइप इसे 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा इसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय पर एक साथ खोले जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगा? एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। पहला इसे 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा इसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। ये 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा इसे 16 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइपों को एक ही समय पर एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो यहां से कितना आ जाएगा? 16 यूनिट आ जाएगा। एफिशिएंसी यहाँ से 4, यहाँ पर माइनस का 1 है। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो बताओ कितना काम होगा? 3 यूनिट काम होगा। पर आवर कितना काम होगा? 3 यूनिट है। तो टोटल काम कितना है? 16 यूनिट है। पर आवर 3 यूनिट काम होता है, तो 5 सही 1/3 है। 5 सही 1/3। ऑप्शन 20 का राइट होगा। ये सिंपल सा प्रश्न था।
अगला प्रश्न है, दो पाइप एक टंकी को 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं और तीसरा पाइप पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी आधी भरी हुई है तो तीनों पाइप एक साथ चालू कर दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। सिंपल सा प्रश्न है। सॉरी, दो पाइप एक टंकी को 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट है। तो देखो इस यूनिट को सबसे पहले हम इक्वल बनाते हैं। 3 घंटे 45 मिनट है, 45 मिनट को हम बदलेंगे इसमें घंटे में, तो 60 से भाग दे देंगे। 15 गुणा 3 45, 15 गुणा 4 60 है। तो 3 से 3/4, इसको क्या ले सकते हैं 15/4 घंटे। ठीक है, तो 3 घंटे में भर सकता है। एक तो इसको भर सकता है 3 घंटे में, दूसरा भर सकता है वो 15/4 घंटे में, और एक तीसरा पाइप इस टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। तो 1 घंटे में इसको खाली कर देगा। तो यहाँ से हमारे पास में टोटल ये आ जाएगा 15 यूनिट टोटल वर्क ये आ जाएगा। एफिशिएंसी यहाँ से आ जाएगी 5, यहाँ से आ जाएगी 4 और यहाँ से -15, क्योंकि खाली करता है। तीसरा जो है वो इसको 1 घंटे में खाली करता है। टंकी आधी भरी हुई है और तीनों पाइप एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। खाली हो जाएगी इसका मतलब क्या है, इसमें कितना पानी भरा हुआ है उतना ही खाली होगा इसके अंदर। जब तीनों को आप जोड़ देते हो, जैसे A + B + C है, इसको हमने नाम दे दिया, इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा -6 यूनिट है। यानी जब तीनों एक साथ काम करेंगे तो माइनस का जो 6 यूनिट है वो पानी बाहर निकलेगा। तो टंकी भरी हुई कितनी है, आधी का हम लोग टोटल कितने 15 है, तो 15 का हाफ कितना हो जाएगा 7.5 यूनिट है। और पर आवर कितना काम हो रहा है 6 यूनिट है। तो ऐसा सोल्व करेंगे तो 5 और ये 4 है, तो 5/4 घंटे, या फिर 1 सही 1/4 है। इसको मल्टीप्लाई करें 60 से तो 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, 1 आवर 15 मिनट्स। अगला प्रश्न है, पाइप ए खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 8 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं, 2 घंटे बाद पाइप ए बंद कर दिया जाए तो शेष टैंक भरने में बी को कितना समय लगेगा। पाइप ए वो खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी से 8 घंटे में भर सकता है। तो यहां से हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा 24 यूनिट, एफिशिएंसी 4 है, यहां से कितना 3 है। दोनों पाइप एक साथ खोले जाए, 2 घंटे बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो शेष टैंक को भरने में बी को कितना समय लगेगा। तो टोटल है कितना 24 यूनिट है, टोटल है 24 यूनिट काम है। तो ए और बी को एक साथ खोला गया है, तो ए और बी दोनों मिलकर एक साथ कितना काम करेंगे 7 यूनिट है, 7 यूनिट काम करेंगे। और कितनी देर के लिए खोला गया है 2 घंटे के लिए, 2 घंटे में कितना आ जाएगा 14 यूनिट। तो ऐसे हमारे पास में शेष कितना आ जाएगा 10 यूनिट आ जाएगा। अब उसके बाद में क्या किया, ए को बंद कर दिया गया, ए को क्या कर दिया बंद कर दिया। तो अब शेष काम कौन करेगा, बी करेगा। तो ए को तो आपने बंद कर दिया, अब बी काम करेगा। 10 यूनिट है, अभी किसको भरनी है, बी को भरनी है। बी की क्षमता कितनी है 3 है, तो 3 सही 1/3 घंटे, 3 सही 1/3 घंटे। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। पाइप ए बी व सी एक टंकी क्रमशः 30 40 60 घंटे में भर सकते हैं। इन तीनों पाइपों ए बी व सी को एक ही दिन क्रमशः 7 बजे 8 बजे 10 बजे चालू कर दिया गया, टंकी कितने बजे भर जाएगी। तो पाइप ए बी व सी है, क्रमशः आपको दे रखा है इसमें 30 40 60 घंटे में भर सकते हैं। ए बी सी है वो 30 40 और 60 घंटे में भर सकते हैं। तीनों क्या है पॉजिटिव हैं, तो ये 120। तो ऐसे एफिशिएंसी 4 3 और 2, ये तीनों की क्या आ गया आपके पास क्षमता आ गई है। ए बी व सी को एक ही दिन क्रमशः 7 बजे 8 बजे 10 बजे चालू किया जाता है। ए को किया जाता है, ये ए है बी है और सी है, इसको 7 बजे इसको 8 बजे इसको 10 बजे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, समय को इक्वल बनाना है। समय को क्या करना है आपको इक्वल करना है। यहां पर लाने के लिए इसको 3 घंटे काम करना पड़ेगा, यहां पर इसको 2 घंटे काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यही करना है। तो ए है वो 120 यूनिट है, तो ए है वो 1 घंटे में करता है 4 यूनिट है, 3 घंटे में कितना करेगा
12, तो कितना आ जाएगा 12 यूनिट आ जाएगा। ये 1 घंटे में करता है, ये 3 यूनिट है, 2 घंटे में कितना करेगा 6 यूनिट है। ये माइनस करना, माइनस इसलिए करना है क्योंकि इतना काम हो चुका है, इतना काम हो चुका है, तो शेष काम कितना बचा हुआ है, तो 18 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 102 यूनिट है। ये क्या है रिमेनिंग वर्क है, ये क्या है रिमेनिंग वर्क है, 102 यूनिट है। अब क्या हो गया, तीनों पाइप ऑन हो गए, तीनों पाइप ऑन हो गए हैं, तो अब A प्लस B प्लस C है, अब तीनों इसमें ऑन हो गए हैं, तो तीनों ऑन होते हैं, कितना काम करेंगे 9 यूनिट काम करेंगे, कितना करेंगे 9 यूनिट है। तो अब टंकी कितने बजे भर जाएगी, अब आपके पास में काम कितना है 102 यूनिट है, और जो करने वाले हैं तीनों की क्षमता कितनी है 9 है, तो इसमें भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 3 से काटेंगे तो 3, और 3 से काटेंगे तो 3 3 9 और 4, तो 11 सही 1/3, 11 सही 1/3 घंटे लगेंगे। 1/3 का मतलब 20, तो 11 घंटे 20 मिनट ये लगेंगे। और कहाँ से लगेंगे, हमने यहाँ पर देखो 10 तक इक्वल कर लिया इनको, 10 बजे तक हम इसको लेकर आ गए हैं, तो इसमें अगर 11 घंटे आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 9:20, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। क्योंकि आप जब 10 बजे में 11 घंटे 20 मिनट जोड़ोगे तो आपके पास में आ जाएगा 9:20, 9:20 है। क्योंकि 12 घंटे जोड़ोगे तब तो वो सेम टाइम ही आ जाएगा। $58 का है, पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 16 घंटे 24 घंटे में भर सकते हैं, और पाइप सी उसे पूरे टैंक को अकेले 8 घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को एक साथ सुबह 10:30 पर चालू कर दिया जाता है, ये 10:30 है, चालू कर दिया गया है, लेकिन सी को अपराह्न 2:30 बंद कर दिया गया। अगर उसी दिन रात को 8:30 पर टंकी भर गई थी तो एक्स का मान क्या होगा। तो प्रश्न बता देता हूं मैं एक बार फिर से, ये थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। आपको इधर रखा है पाइप ए व बी एक टैंक को क्रमशः ए है और बी है, ए है और बी है, वो 16 घंटे व 24 घंटे में भर सकते हैं, और पाइप सी उसे पूरे टैंक को x घंटे में खाली कर सकता है, यानी x घंटे में से वो खाली कर सकता है। हमारे पास में इसकी एफिशिएंसी नहीं है। सभी पाइपों को एक साथ सुबह, सभी पाइपों को a प्लस बी 10:30 पे चालू कर दिया जाता है, a प्लस बी प्लस सी तीनों को। फिर क्या है, अपराह्न सी को 2:30 पे दोपहर में सी को बंद कर दिया गया, सी को बंद कर दिया, अब a प्लस बी बचेंगे। अब कौन बचेंगे, a प्लस बी बचेंगे, और उसी दिन रात को 8:30 पे ये टंकी भर जाती है। अब ये देखिए यहां से यहां पर किस किसने काम किया, a प्लस बी ने काम किया। ये टाइम कितना है 6 आवर, यानी 6 घंटे a प्लस बी ने काम किया। यहां पर कितना है इसमें 4 घंटे, यहां से कितना है 4 घंटे, और 4 घंटे यहां पर किस किसने काम किया, a प्लस बी प्लस सी तीनों ने काम किया है। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेते हैं टोटल काम कितना है, यहां से ये 48 यूनिट। एफिशिएंसी कितनी इसकी 3 है, इसकी कितनी है 2 है। अब आप ये देखिए कि इन 6 घंटों में a प्लस बी ने काम किया, तो a प्लस बी 6 घंटों में कितना काम करेंगे, a प्लस बी यहां पर मिलकर कितना काम करेंगे, यहां से a प्लस बी दोनों मिलकर काम करेंगे, इसमें 5 यूनिट है, तो 5 यूनिट है, 6 घंटे में कितना करेंगे 30 यूनिट, कितना करेंगे 30 यूनिट है। तो जो रिमेनिंग वर्क हमारे पास में शेष कार्य कितना बचा है, 18 यूनिट बचा है। इसका मतलब ये 18 यूनिट काम कब हुआ, क्योंकि इसके बाद में जो काम हुआ ना वो तो कितना हुआ 30 यूनिट हुआ, टोटल काम कितना 48 है, यहां पर 30 यूनिट काम हुआ है इसके बाद में, तो इसका मतलब बाकी बचा हुआ जो 18 यूनिट कब हुआ, पहले हुआ 4 घंटे में। ये जो 18 यूनिट काम है कब हुआ, पहले हुआ, और कब हुआ 4 घंटे में हुआ। किस किस ने मिलकर किया, a प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर काम किया। तो अब आप यहां से लगा सकते हैं इनकी एफिशिएंसी a प्लस बी प्लस सी है, वो 4 घंटे में कितना काम करते हैं, 18 यूनिट काम करते हैं, तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, 18/4 है, यानी 4.5 यूनिट काम करेंगे। यानी a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई, 4.5 यूनिट आ गई। ये 1 आवर है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जो टाइम दिया गया उसकी 1 यूनिट में, तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई, यहाँ से आपके पास में आ गई है 4.5 यूनिट है। a की क्षमता कितनी 3 है, b की क्षमता कितनी 2 है, c की क्षमता हमारे पास में है नहीं, और a प्लस बी प्लस सी तीनों की कितनी 4.5 यूनिट है। तो यहाँ से c का मान कितना आ जाएगा -0.5 यूनिट, यानी हाफ है। और माइनस का मतलब क्या है, ये नेगेटिव है, इसका काम है पानी निकालने का। ठीक है,
तो यहाँ पर आपको दे रखा है सी अकेले x घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ से सी की क्षमता कितनी है 0.5 है। टोटल काम कितना है 48 यूनिट काम है। सी के द्वारा 0.5 क्षमता, इसकी पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 है 96, तो सी है वो 96 घंटे में खाली कर सकता है। और यहाँ पर 96 यानी क्या दे रखा x है, तो x का मान कितना हो जाएगा 96 है। ये जो 96 है इसकी परसेंट में वैल्यू क्या दे रखी है x दे रखी है, और x का मान आपसे पूछा था तो आ जाएगा 96। अगला प्रश्न है इसमें, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 43.2 मिनट 108 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी से 3 लीटर पर मिनट की दर से खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वे टंकी को 54 मिनट में भरते हैं। टंकी की क्षमता ज्ञात कीजिए। ए व बी, वो इसको दे रखा है 43.2 मिनट और 108 मिनट में भर सकते हैं। ये ए है और बी, ये आपको प्रश्न में दे रखा है। सी के बारे में दे रखा है 3 लीटर पर मिनट की दर से खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वो टंकी को 54 मिनट में भर देते हैं। कौन? जब तीनों खोले जाते हैं, तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर 54 मिनट में भर देता है, यानी पॉजिटिव है। तो यहाँ से आपके पास में क्या जाएगा 216 यूनिट, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 216 यूनिट आ जाएगा। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी इसकी, यहाँ से आ जाएगी 5, कितना हो जाएगा 215 16 सही है 5 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 16 20 21 4 आ जाएगा। तो आपके पास में अब सी की क्षमता आ जाएगी। देखो ए की क्षमता कितनी है 5, प्लस बी कितनी है 2 है, प्लस सी के में पता नहीं है, और तीनों की मिला के कितनी है 4 है। तो यहाँ से सी बराबर कितना हो जाएगा -3। सी की क्षमता कितनी होगी -3 यूनिट है, और जो -3 है इसका मान आपको ऑलरेडी कितना दे रखा है, इसका मान आपको ऑलरेडी दे रखा है 3 लीटर पर मिनट है, यानी यूनिट आपके सेम है। तो यहाँ से आ जाएगा 1 लीटर पर मिनट है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास में ये आ गई है। आपसे क्या पूछा है, टोटल क्षमता पूछी, 1 यूनिट बराबर 1 लीटर है, तो 216 बराबर कितना हो जाएगा 216 लीटर। जब एक बराबर अगर एक यूनिट बराबर 1 लीटर है तो 216 बराबर हो जाएगा 216 लीटर। और अब दोस्तों लास्ट प्रश्न है इस टॉपिक का, पाइप एंड सिस्टम का 60 का जो प्रश्न है। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। टंकी के भरे होने पर इसे पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जा सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 10 मिनट में भर जाती है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल सा प्रश्न है, क्या दे रखा है, ए और बी इस टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। सी द्वारा x मिनट में खाली किया जाता है, हमें पता नहीं है x का मान क्या है, और तीनों मिलकर इसको 10 मिनट में भर सकते हैं। ये क्या ए है, ये बी है, तीनों मिलकर पाइप ए भी ऑन है, पाइप बी भी ऑन है, पाइप सी भी ऑन है, और तीनों 10 मिनट में भर सकते हैं, यानी पॉजिटिव है। तो यहाँ से आ जाएगा 60, ये 5 4 6, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ जाएगा, सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। ए की एफिशिएंसी कितनी 5 है, बी की कितनी 4 है, सी की हमें पता नहीं है, और तीनों की मिलाकर कितनी 6 है। तो सी बराबर कितना हो जाएगा -3। सी बराबर क्या हो जाएगा -3 है। तो x मिनट में खाली किया जाता है। टोटल काम है कितना 60 है, किसके द्वारा, सी के द्वारा है 3, तो यानी 20। तो x का मान कितना आ जाएगा, इसमें क्या पूछा था आपसे, x का मान पूछा था, आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। तो दोस्तों ये जो हमारा जो पाइप एंड सिस्टम का जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। जो कॉन्सेप्ट हमने समय और कार्य में पढ़े थे सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होते हैं। इसकी टोटल 4 क्लास थी, ये चौथी क्लास थी। इसमें हमने कुछ जो कॉन्सेप्ट बच गए थे वो पढ़े हैं। हालांकि इसमें बेसिक पर्सन ज़्यादा हमने किए हैं सोल्व। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको दोस्तों ये ट्रिक्स हैं जो कंटेंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।